है ये भी बहुत जरूरी है। And it gives us the assurance and boldness before God. और ये हमें परमेश्वर के सामने हियाव और हिम्मत देता है। We already have studied about Abimelech, हमने अबीमेलेक के बारे में पढ़ लिया है and it says a lot of things about it. और ये बहुत सी बातों के बारे में ये कहता है। Let's read Proverbs chapter 16 verse 2. आइए हम नीति वचन 16 का 2 पढ़े। And today I'm going to start a new teaching in the same topic, integrity, which says more than what he sees. Why? और आज मैं एक नया विषय शुरू करने वाला हूँ, एक अगले अध्याय को शुरू करने जा रहा हूँ इसी विषय में, खराई जिसमें हम सीख रहे हैं, इसी में हम एक दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका ये शीर्षक है, क्या से अधिक वह क्यों देखता है। He is not concerned about what, but he is more concerned about why. और वो इस बात से परमेश्वर को परवाह नहीं है कि क्या या फिर क्या आप कर रहे हैं या फिर क्या आप देख रहे हैं, लेकिन वो इस बात से परवाह करता है कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं। I mean, why are you cooking? और Sorry, मेरा what मतलब are you है cooking? कि आप क्या बना रहे हैं, What are you doing? आप क्या काम कर रहे हैं, You are on the phone. आप फोन पर हैं, What are you doing? आप क्या फोन पर कर रहे He हैं। is not concerned about the what's in your life. और जो आपके जीवन में जितने भी क्या है कि जो चीजें क्या से जुड़ी हुई हैं, क्या आप कर रहे हैं, कहाँ What जा are रहे you हैं, doing? क्या आप काम कर रहे हैं, He is not concerned about वो it. इस बात की परवाह नहीं करता है। I mean, if you're sleeping, और इसका मतलब है अगर आप सो रहे हैं, you're giving, आप दे रहे हैं, you are praying, आप प्रार्थना कर रहे you're हैं, on phone, आप फोन पर हैं, talking to somebody, किसी से बात कर रहे हैं, chatting with somebody. चैटिंग कर रहे हैं किसी से, He is not more concerned what are you doing. वो उसको उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं है, उसकी बात की ज्यादा परवाह नहीं है कि आप क्या क्या कर रहे हैं, He is more concerned about why are you doing it. लेकिन वो इस बात से ज्यादा परवाह रखता है कि आप वो क्यों कर रहे हैं, Why are you sleeping? आप क्यों सो रहे हैं, Why are you praying? आप क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, Why are you cooking? आप क्यों खाना बना रहे Why हैं, are you on phone? आप क्यों फोन पर हैं, Why are you doing anything? आप क्यों कोई भी काम कर रहे हैं। Can you listen me clearly because क्या I don't आप want you to miss now. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सभी साफ रीति से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी मिस करें। अब Can you listen me clearly? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं Show अच्छे me your से? hands. अपने हाथ आप मुझे दिखाएं हिला के, जो लोग अच्छे Wonderful. से सुन पा रहे हैं सभी। Wonderful, ठीक है, wonderful. बहुत अच्छी बात I है। don't want you to miss now. मैं नहीं Anything. चाहता कि आप कुछ भी अब मिस करें, कोई भी बात। So this is amazing what I have been teaching so far. ये बहुत ही शानदार बातें हैं, अद्भुत हैं, जो अभी तक मैं आपको सिखा रहा हूँ। I am so blessed by it. मैं इसके द्वारा बहुत आशीषित हुआ हूँ। How God is more concerned about our hearts than what we are doing. और कैसे परमेश्वर हमारा जो दिल है उसकी ज्यादा चिंता करता है, उस बात से ज्यादा उसे परवाह है, बजाय कि इसके हम क्या क्या कर रहे For an हैं। example, उदाहरण के लिए I told you last week, पिछले हफ्ते मैंने आपको ये बताया था, in the Old Testament, पुराने नियम में it is about doing. If you're doing something wrong, you're wrong. पुराने नियम में जो कानून था, व्यवस्था थी, वो ये कहती थी कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपने अगर गलत किया है, तब वो गलत है या पाप है। But in the New Testament, लेकिन नए नियम में if you're thinking, it means you're doing it wrong. अगर आप गलत सोच भी रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपने कर दिया है वो चीज। Hallelujah. हालेलुया। So grace has not made the things easy for us, अनुग्रह ने हमारे लिए चीजों को आसान नहीं किया है, but it actually made it more tough for us. लेकिन असलियत में अनुग्रह ने हमारे लिए चीजों को और मुश्किल कर दिया है। So in the Old Testament, things were on the doing level, और पुराने नियम में जो पाप था, जो व्यवस्था थी, वो करने के स्तर पर थी। but in the New Testament, लेकिन नए नियम में, and for the new covenant और believers, इस प्रकार से मैं कहूँ नए नियम के विश्वासियों के लिए, नए वाचा के विश्वासियों it's के about लिए, the heart level. ये दिल की बात है। It's about how you think. और ये बिल्कुल ऐसा है क्या आप सोचते हैं। So Jesus means, और यीशु का मतलब in है the Old Testament, पुराने नियम में if you do it, अगर आप करते हैं you are wrong. तो आप गलत In the हैं, New Testament, लेकिन नए नियम में if you think अगर wrong, आप गलत सोच भी ले, it means you are तो sinning. उसका मतलब है कि आप पाप कर रहे So it's हैं। very important for us. ये बहुत जरूरी है हमारे And लिए। that is what integrity means. और खराई का मतलब यही होता है। That's why this chapter is saying, it's not about what are you doing, but it's why are you doing और it. इसलिए ये अध्याय ये बात कह रहा है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि आप वो क्यों कर रहे हैं। You're giving, you're helping a sister of the church. आप कलीसिया की एक बहन की मदद कर रहे हैं, You are giving her a lift. आप उसे लिफ्ट दे रहे हैं,
it's not about what are you doing, और ये इस बात से मायने नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हैं, but God is more concerned why are you giving her a lift. लेकिन परमेश्वर इस बात को ज्यादा देख रहा है कि आप उसे लिफ्ट दे क्यों रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। I hope you understand now in a much better way. और मैं आशा करता हूँ कि अब आप अच्छे से समझ पा रहे हैं इस बात को। Hallelujah. हालेलुया। You call somebody in the church आप कलीसिया में किसी को फोन करते हैं and you talk to that sister or brother, और आप उस भाई से या उस बहन से बात or करते you're हैं, chatting with somebody. या फिर आप किसी के साथ चैटिंग कर रहे God हैं। is not concerned whom you are calling and what are you doing it. परमेश्वर को इस बात से परवाह नहीं कि आप किसको फोन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चैटिंग कर रहे But हैं, God is more concerned why are you doing it. लेकिन परमेश्वर का ध्यान इस बात पे ज्यादा है कि आप वो क्यों कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Praise God. प्रेज गॉड। This is very important. ये बहुत ही जरूरी है। This is very important to understand, ये हमारे लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, to understand integrity. खराई को। So this statement has been clearly displayed in Abimelech's life. God rebuked him. God rebuked him for what he did. और ये कथन अबीमेलेक के जीवन से प्रमाणित होता है कि उसने जो किया था उसके लिए परमेश्वर ने उसको फटकारा, उसको डांटा, But preserved him, seeing why he did that. किंतु उसने ऐसा क्यों किया था, उस कारण उसको परमेश्वर ने सुरक्षित किया, उसको बचा लिया। Hallelujah. हालेलुया। So what he did was wrong. सो जो अबीमेलेक ने किया था वो गलत था। He took somebody's wife. उसने किसी और की पत्नी को ले लिया था, But why he did it? लेकिन उसने क्यों किया था? He didn't do it intentionally. और उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, He did it उसने वैसा किया because he was lied by somebody. और क्योंकि किसी के द्वारा उससे झूठ बोला गया था उसके लिए। He didn't know about it. उसको इस बारे में पता ही नहीं था। So it was an unintentional sin that he was going to commit. सो वो एक अनजाने में होने वाला पाप था जो वो करने वाला था। So that's why सो इसीलिए God had saved him. इसीलिए परमेश्वर ने उसको बचा लिया। Praise God. प्रेज What गॉड। I mean to say is, जो मेरे कहने का मतलब है, if your enemy, अगर आपका दुश्मन, if people who want to harm you, अगर वो लोग जो आपकी हानि करना चाहते हैं, if they want to do something wrong in your life, अगर आपके जीवन में वो कुछ गलत करना चाहते हैं, if they want to trap you, अगर वो आपको फंसाना चाहते हैं, if they want to kill you, अगर वो आपको मारना चाहते if they हैं, want to harm you, अगर वो आपको नुकसान पहुंचाना and चाहते you don't हैं know about it, और आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, and if you're a man of integrity, और आप एक खराई वाले व्यक्ति woman हैं, of integrity, एक खराई वाली महिला हैं, God will save सो you. परमेश्वर आपको बचा लेगा। How? कैसे? You get a call आपको एक फोन आता है from a bank company. बैंक से, They are not banks. और वो बैंक तो And they नहीं say, है, give us your account detail. We want to transfer some money. और वो एक फ्रॉड बैंक से आपको कॉल आता है और कहते हैं कि हाँ हमारा आपका बैंक डिटेल चाहिए, हम कुछ पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। But if your heart isn't, if you have an integrity heart, लेकिन अगर आपका दिल खराई वाला if दिल you're है, a praying person, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, God will tell you. सो परमेश्वर आपको बता God देंगे, will save you. परमेश्वर आपको बचा लेंगे, God will do something to save you. परमेश्वर आपको बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So always remember one सो thing. हमेशा एक बात याद God रखिए, always helps the people who are having a heart of integrity. परमेश्वर हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो खराई में चलते हैं, जिनका दिल खरा होता है। I like every verses that we are going through this teaching session. और इस शिक्षाओं में जितने भी वचन आते जा रहे हैं, मुझे हर एक वचन से बहुत ज्यादा आनंद और मुझे बहुत ज्यादा वो वचन छू रहा I है, love it. मुझे बहुत अच्छा लग Now रहा let's है। go to one more verse which is very important. आइए एक और वचन में जाएं जो बहुत ही जरूरी है। Proverbs chapter 16 verse 2. नीति वचन 16 का 2, नीति वचन 16 का 2, And we'll see what is written और there. हम देखेंगे यहाँ क्या लिखा है। All the ways of man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirits. मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। Hallelujah. हालेलुया। What a mighty verse. और कितना सामर्थ्य वचन है ये। Praise God. Praise Can you God। repeat once again? आइए एक बार हम फिर से पढ़ें। हाँ। मनुष्य का सारा चाल चलन हाँ। अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, Yes. परंतु हाँ। यहोवा मन को तौलता है। Praise God. Praise God। What it means. इसका मतलब क्या है? Everybody think they are doing right. और हर कोई ये सोच रहा है कि वो सही कर रहे हैं। Everybody, what they are doing, they have a reason, they have a justification.
justification. और हर कोई जो कोई काम कर रहा है उसके पास एक कारण है, उसके पास अपनी ही सफाई है उस काम के You लिए। didn't complete your homework? आपने अपना होमवर्क नहीं पूरा You किया, have a valid reason. आपके पास एक जायज कारण है, You give a valid reason आप एक जायज कारण बताते हैं, for वजह not बता doing देते your हैं work on time. और समय पर काम पूरा ना करने के लिए। But God knows it लेकिन परमेश्वर जानता है, because your ways, your thought is very pure in your own eyes. क्योंकि आपके तौर तरीके, आपका नजरिया अपने ही नजरिए में, अपने ही देखने में बहुत सही है। But what the Bible says? लेकिन बाइबल क्या कहती है? God, परमेश्वर He what is doing? वो क्या कर रहा है? He wakes the spirit. और वो मन को यानी हमारे आत्मा को तौलता है। He actually wakes. वो तौलता है हमें। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Oh, come on, you should be excited about ओ, it. आपको इसके लिए उत्साहित रहना है। हालेलुया। If you are looking for integrity, अगर आप खराई की तलाश में हैं, if you want to be right, अगर आप सही होना चाहते हैं, maybe this verse is talking to हो you. सकता है ये वचन आपसे ही बात कर रहा Because है, most of the time, क्योंकि ज्यादातर समय what we do and what we say are two different things. जो हम करते हैं और जो हम कहते हैं वो दो अलग चीजें होती We हैं। do it wrong हम गलत करते हैं and we give it a wrong excuse. और हम एक गलत बहाना देते हैं उसके And we लिए, are into this culture. और हम इसी संस्कृति, इसी आदत में पड़े हुए हैं। And because our children are watching it, और इसीलिए क्योंकि हमारे बच्चे भी हमको देख रहे हैं ऐसे they करते also हुए, learn it. वो भी हमसे ही सीख रहे हैं And some इसको। children, और कुछ बच्चे they are good, वो अच्छे they हैं, are rooted in the word, वो वचन में जड़ पकड़े हुए हैं, so they don't understand what you're doing. सो वो समझते नहीं कि आप क्या कर रहे And हैं, they stop their parents. और वो अपने माता पिता को रोकते हैं। Mommy, मम्मी, what you're doing is wrong. आप जो कर रही हैं वो गलत है, What you're saying is जो wrong. आप कह रही हैं वो गलत है। Daddy, डैडी, what you did and what you're saying is two different things. और जो आपने कहा था और जो अब आप कर रहे हैं ये तो दो अलग चीजें हैं। That is why इसीलिए I said मैंने कहा था everything starts with integrity and ends in कि integrity. हर एक चीज खराई से शुरू होती है और हर एक चीज खराई पर ही खत्म होती है। Today the Christianity has lost the only one thing which is integrity. और आज मसीहत ने इकलौती चीज जो सबसे मुख्य थी वो खो दी है, और वो है खराई। The integrity is lost in the family, और परिवारों से खराई निकल चुकी है, in the communities, और समुदाय से खराई चली गई है, even in the house of God. यहाँ तक कि परमेश्वर के भवन से भी खराई निकल गई है, चली गई है। We lie to each हम other. एक दूसरे से झूठ बोलने लगे हैं, We twist things. हम चीजों को घुमाने लग गए We हैं, don't speak clearly. हम बिल्कुल सीधा नहीं बोलते हैं, That is our biggest problem. और सबसे बड़ी परेशानी है हमारी। How many are listening to me आप में से clearly? कितने लोग सुन रहे हैं, मुझे साफ सुन पा रहे हैं? Amen. Pascal, can you clearly listen to me? भाई पास्कल दिल्ली से, क्या आप सुन पा रहे हैं? ठीक, Wonderful. Very good. Very good. All right. So once again, can you read it? सो एक बार फिर से नीति वचन 16 का 2 हमने पढ़ा था। मनुष्य का सारा चाल चलन मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। Yeah, in my own eyes it's holy, और मेरी नजरिए में तो ये पवित्र है, सही है, pure. बिल्कुल साफ है। This is a problem with today's era. और आज के युग के साथ यही परेशानी है। Whenever I talk to youngsters जब भी मैं जवानों से बात करता हूँ or anybody, या किसी से भी, almost everyone is being corrupted. और लगभग हर एक उम्र का व्यक्ति आज भ्रष्ट हो चुका है। Everyone thinks that what they are doing is right. और हर कोई ये सोचता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, It's okay. वो बिल्कुल ठीक है, It's pure. ये शुद्ध है। Many times बहुत बार we do it wrong हम गलत करते हैं and we tell it, और हम कहते ये हैं, oh, God knows my ओहो, intention. परमेश्वर मेरी नियत जानता है। As if you are pretending that, oh, I did wrong, but in front of people you want to pretend that God knows my heart, I have done good things. और आप ये बिल्कुल आप ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि आपने किया तो गलत है, और लेकिन लोगों के आप ये सामने दिखाना चाह रहे हैं कि ओहो, परमेश्वर तो मेरे बारे में जानता है कि मैंने तो सही मकसद से, सही नियत से किया था, वो सब कुछ जानता है। Obviously God knows it, and one day you will also know it, what God knows it. बिल्कुल जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है जो आप कह रहे हैं कि परमेश्वर जानता है, और एक दिन आपको भी पता लग जाएगा कि परमेश्वर आपकी हर एक बात जानता है। And one day He will show you that He knows it. और एक दिन वो आपको दिखाएगा कि वो सब कुछ जानता है। I'll repeat these two एक statements बार once फिर again. से ये दो बातें मैं दोहराऊंगा। People who do are playing double game, और वो लोग जो दोहरा खेल खेलते हैं, doing wrong, गलत कर रहे हैं, and in front of people pretending, और लोगों के सामने दिखावा कर रहे हैं, God knows my heart. परमेश्वर मेरे
दिल को जानता He है, knows my वो intention. मेरी नियत जानता है। I want to tell you मैं something. आपको कुछ बताना चाहता हूँ, Very soon, और बहुत ही जल्दी you will know it आप जान लेंगे that God, कि परमेश्वर He also knows it. वो भी जानता है। Hallelujah. हालेलुया। He will let you know that He knows what you know already. और वो आपको ये पता लगाएगा और वो आपको ये बता देगा कि वो पहले से ही सारी बातें जो आप जानते हैं वो भी जानता है। And not only that, और सिर्फ इतना ही नहीं, He will also show in your life that He knew it. वो आपके जीवन में ये दिखाएगा कि वो सब जानता है। Hallelujah. Hallelujah. जानता था. He will show you. और वो आपको ये दिखाएगा कि वो सब जानता था। So by looking at your life, सो आपके जीवन को देखकर you can understand. आप समझ सकते हैं, God knows everything. ओ परमेश्वर सब कुछ जानता है। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो you missed it. आपने इसे खो दिया। क्या सुन रहे हैं आप लोग? Look at your life. अपने जीवन की ओर जरा देखें, Look at your mind. अपने दिमाग को देखें, How much money, how much blessings you are carrying. और कितनी आशीषें और कितना पैसा की आशीषें आप लेकर चल रहे हैं, How much peace you are carrying. कितनी शांति आप लेकर चल रहे हैं। It shows ये दिखाता है how much integrity you are carrying. कि आप कितनी खराई लेकर चल रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus यीशु मसीह, had no money, उनके पास कोई पैसा नहीं था, not married, शादी नहीं हुई थी, no family. कोई परिवार नहीं था। Paul, पौलुस, not married, शादी नहीं हुई थी didn't उसकी, have anybody, कोई उसके साथ नहीं था, no money, कोई पैसा नहीं था, no wife, पत्नी नहीं थी, nothing was in his life, कुछ भी उसके जीवन में नहीं था, but he was a man of integrity. लेकिन वो एक खराई का व्यक्ति था, But he was at peace. लेकिन वो शांति में था, No problem. कोई परेशानी नहीं थी। If you are a people of integrity, अगर आप खराई में चलने वाले लोग हैं, God is talking to तो you. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Your situation can be worse. आपके हालात बदतर हो सकते हैं, Maybe people are dying around you. हो सकता है आपके आसपास लोग मर रहे हैं, Maybe you don't have enough money. हो सकता है आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, Maybe you don't have anyone to love हो you. सकता है कोई आपके पास आपको प्रेम करने के लिए नहीं है, Maybe you are in the jail because of Potiphar's wife. हो सकता है पोतीफर की पत्नी के कारण आप जेल में पड़े हुए Maybe हैं, you are in a pit because of your brothers and your family and your relatives. हो सकता है कि अपने भाइयों, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के कारण आज आप गड्ढे में पड़े हुए हैं। But I want to tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, if God knows that you are a man of अगर integrity, परमेश्वर ये जानते हैं कि आप खराई में चलने वाले व्यक्ति हैं, you know what? आप क्या आप जानते हैं, You will be blessed at the end. आप अंत में आशीषित होंगे। You will be blessed 100%. You will be blessed in the end. आप 100% अंत में जाकर आशीषित होंगे, Because God looks at integrity. क्योंकि परमेश्वर खराई उस नियत को देखता है। God looks at your intention. परमेश्वर आपकी नियत को देखता रहता If है। it is right, अगर ये सही है you will be blessed. तो आप आशीषित होंगे। Some people, कुछ लोग, they have a good intention, उनकी नियत तो अच्छी है, but they learn the bad intention from others. लेकिन वो दूसरों से गलत नियत तो सीख लेते हैं। Because bad intention is like a communicable disease, it spreads out. और क्योंकि जो गलत नियत है वो एक फैलने वाली बीमारी के जैसे है कि जिसके पास भी जाएंगे उससे वो चीज आपको लग जाएगी। Why so many rapes? क्यों इतने बलात्कार हो रहे हैं? One raped, और एक ने बलात्कार किया, he told other people, उसने दूसरों को जाकर कह दिया nothing much happens in jail. कि जेल में तो ज्यादा कुछ होता ही नहीं है, You can also do it. तुम भी कर सकते हो। So when they approached a girl, तो जब वो लड़की को उन्होंने किसी लड़की को पकड़ा they approached with the wrong intention. और उन्होंने गलत नियत से पकड़ा, So people who had a right intention for girls, तो लड़कियों के प्रति जिनकी सही नियत होती, सही मन होता they था, also started having a wrong intentions for और them. उन्होंने भी लड़कियों के प्रति गलत नियत रखना शुरू कर And they दिया fall into the same trap. और वो भी उसी जाल में फंसने लग गए। So wrong intention is like a disease, a तो आप communicable disease. देखिए जो गलत नियत है ये एक फैलने वाली बीमारी के जैसी है। Hallelujah. हालेलुया। That's why इसीलिए Bible says बाइबल ये कहती है bad company ruins the good character. कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है, Repeat once again. और इसलिए बाइबल इस बात को कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। So if your intention is right, तो अगर आपकी नियत सही है, if you are like Abraham, अगर आप अब्राहम के if you जैसे are like हैं, Abimelech, अगर आप अबिमेलेक के जैसे हैं, don't stay with the wrong तो people. गलत लोगों के साथ मत रहें।
Don't talk over the phone. और गलत लोगों से बात मत करें फोन Wrong पर। intention will always transfer a wrong intention in your life. और गलत नियत के लोग हमेशा गलत नियत को ही आपके जीवन में डालेंगे। Let me tell you how it works. मुझे आपको बताने दीजिए ये काम कैसे करता है। Suppose two family given the donation in the church, मान लीजिए दो परिवार ने कलीसिया में दान दिया है, and one family they gave, and because when we give to God, it's not our money, it's God's money. और आप देखिए क्योंकि जब हम परमेश्वर को देते हैं तो ये हमारा नहीं लेकिन ये परमेश्वर का पैसा होता है जो हम As देते long हैं। as it is in your hand, और तब तक जब तक ये आपके हाथों में है it's your money. ये आपका पैसा है। When you give it to God, लेकिन जब आप परमेश्वर को दे रहे हैं, दे देते it हैं, becomes God's तो money. ये परमेश्वर का पैसा हो And जाता when you है। call और somebody, जब आप किसी को फोन करके ये कहते hey, हैं, I gave it. Did you also give it? ओ मैंने दिया था, क्या तुमने भी दिया था? Did you give it? क्या तुमने भी दिया था? Yes, yes, I also gave it. हाँ हाँ मैंने भी दिया था। But today, no, I cannot do much because this happened, that happened, and I don't know what is happening with the money. You know what you're doing? You're trying to pass on the wrong intention to the right people. और आप ये कह रहे को मैंने भी दिया था लेकिन पता नहीं अभी तो मैंने दिया नहीं है, और लेकिन आप जो दूसरा व्यक्ति है आप उससे ये कहने लगे हैं पता नहीं पैसों का क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है। आप देखिए आप उस व्यक्ति के अंदर उस गलत नियत को डाल रहे हैं। His intention is right, उसकी नियत सही है and that's why God's blessing और him. इसीलिए परमेश्वर उसे आशीष दे रहे Your हैं। blessings are stopped आपकी आशीषें रुक गई हैं because in 3 years, 4 years, I don't know what happened, which day, which night, what happened. Your intention became the intention of Ananias and Sapphira. और क्योंकि 3-4 सालों के बीच में मुझे नहीं पता वो कौन सा दिन था, कौन सी रात थी कि जिस दिन आपकी जो नियत थी वो हनन्याह और सफीरा वाली नियत बन गई। Hello, क्या hallelujah. आप सुन रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। So you are corrupted सो आप भ्रष्ट हो चुके हैं खुद तो, and you're trying to corrupt others. और आप दूसरों को भी बिगाड़ने की यानी भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। I hope you're getting what मैं I'm आशा trying to कर रहा हूँ teach. कि जो आप सुन रहे हैं वो समझ पा रहे हैं। How the sins or how the wrong things take place in the family. और कैसे परिवारों में गलत चीजें, गलत नियत और पाप काम करता है। When we forget our relationship. जब हम अपने रिश्तों को भूल जाते When we हैं, forget this is my mother. जब हम भूल जाते हैं कि ये मेरी माता है, When we forget this is my जब sister. हम भूल जाते हैं कि ये मेरी बहन है, This is my cousin. ये मेरी कजन चचेरी When our बहन है, intention getting जब wrong. हमारी नियत गलत होने लग जाती है, Be careful about your सचेत intentions. हो जाइए, ध्यान रखिए अपने नियतों का। God looks at your heart. परमेश्वर आपके दिल को देखता है। So all your ways looks pure in your own eyes. तो आपके सारे तौर तरीके आपकी ही दृष्टि में, आपके नजरिए में पवित्र ठहरते तो हैं, But you know what? लेकिन क्या आप जानते हैं, Lord, wake the spirit. और परंतु यहोवा मन को तौलता है। Praise God. प्रेज गॉड। It means इसका मतलब है God is waking something in your life. परमेश्वर आपके जीवन में किसी चीज को तौल रहा है। That's why Bible says. इसलिए बाइबल कह रही है। This is powerful. अब सुनिए ये बात Powerful सामर्थ्य है, example. ये बहुत ही What सामर्थ्य Bible उदाहरण says? है। बाइबल क्या कहती है, When you give, जब आप तुम दो don't give it reluctantly or with murmuring. और कुड़कुड़ाते हुए या दबाव में आकर मत दो। Some people give, कुछ लोग देते हैं me. और They start कुड़कुड़ाते murmuring. कुड़कुड़ाते देते रहते हैं। So what is happening? तो क्या हो रहा है, You are losing something. आप कुछ खो रहे You're हैं, murmuring. आप कुड़कुड़ा Your रहे हैं, intention is not जो right. आपकी नियत है वो सही नहीं है। You need to be careful about it. आपको यहाँ पे सचेत हो जाने की जरूरत है। Sometimes we help people कई बार हम लोगों की मदद करते हैं and we call 100 people about it. और हम 100 लोगों को फोन करके बताते हैं उसके बारे में। I gave 10 kg atta. मैंने 10 किलो आटा दिया था, I gave 10 kg atta. मैंने 10 किलो चावल उस जगह पर I दिए gave 10 kg atta. और मैंने 10 किलो आटा दिया। We call at least 50 people and tell them about it. हम कम से कम 50 लोगों को पूरे खबर फैला देते हैं कि हमने दिया। Intention. नियत It's very important. ये बहुत जरूरी है, It's very important. ये बहुत ही जरूरी है। We'll read more about it. आइए इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। Integrity leads us to pure motives, knowing that God searches hearts, thoughts, and intents. और जो खराई है वो हमें परमेश्वर की सही नियत की तरफ लेकर जाती है। ये बात को ध्यान में रखते हुए कि परमेश्वर हमारे मनों को, हमारी नियत और हमारी इच्छा को जानता है और उसको तौलता है। Remember one thing. याद रखिए एक बात, God does not look like a man looks at each other. परमेश्वर जैसा मनुष्य देखते हैं एक दूसरे को, वैसा परमेश्वर हमें बिल्कुल नहीं देखता है। God looks at our hearts. परमेश्वर हमारे दिलों को देखता है। I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इसके बारे में। Maybe some of you already know हो it. सकता है पहले से ही कुछ लोग आप जानते हैं इसके Do बारे you में। know our God is an all-knowing God? क्या आप ये जानते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है
वो सब जानने वाला परमेश्वर है He is called omniscient in the Bible. और उसे बाइबल में सर्वव्यापी परमेश्वर कहा गया है। It means इसका मतलब ये है it's one of his attributes. कि ये उसका एक गुण है परमेश्वर का। What is the attribute of God? और परमेश्वर का वो गुण क्या है? He is all-knowing God. वो परमेश्वर है जो सब जानता है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। Somebody say he is all-knowing God. कोई कहे इस बात को, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। He is all-knowing God. वो सर्वव्यापी परमेश्वर सब है, जानने वाला। सब जानने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Omniscient God. वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Now I will give you some example of this सर्वव्यापी, omniscient and all-knowing God. और अब इसके बारे में मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा इस परमेश्वर के बारे में जो सब कुछ जानता है और जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। I want to talk to the people who always tell, my God knows my heart. I am very pure in my own eyes. और मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ और उनको कुछ बताना चाहता हूँ जो ये कहते हैं हमेशा, वो परमेश्वर मेरे दिल को जानता है, मैं तो उसके सामने बिल्कुल अच्छा हूँ, वो पवित्र हूँ, वो सब जानता है मेरे बारे में। I have always a valid reason, valid excuse when I do not do my work. और मेरे पास तो हमेशा एक जायज बहाना होता है, एक सही कारण होता है जब भी मैं अपना काम नहीं करता हूँ। For them I want to tell you, उन लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, your God, आपका परमेश्वर, your God आपका परमेश्वर is all-knowing God. वो सब जानने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। And you know who can expose you in front of and who can make you naked in front of everyone? और क्या आप जानते हैं कि सबके सामने कौन आपकी पोल खोल सकता है और कौन आपको नंगा कर सकता है? The one who knows everything. और वो व्यक्ति, वो परमेश्वर जो सब जानता है आपके बारे में। Hallelujah. हालेलुया। That's why integrity is important. और इसीलिए खराई इतनी जरूरी है। So I will tell you, तो मैं आपको ये बताऊंगा give you some और example कुछ उदाहरण मैं अभी आपको दूंगा whom God exposed them. जिनको परमेश्वर ने, जिनकी पोल खोली, जिनको प्रकट कर दिया। For example, उदाहरण के लिए David, दाऊद one of them. उनमें से एक था। He committed adultery with Bathsheba, उसने बैतशेबा के साथ व्यभिचार का पाप किया, killed her husband. उसके पति को मरवा दिया। He thought nobody knows about it. It was all done in hidden place. और उसको ये लगा कि इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं चला, बिल्कुल गुप्त तरीके से ये हो गया ये काम। Uriah died. और उरिया मर गया He kept him in the front line. और उसने उसको फ्रंट लाइन में रखा था। He committed adultery with उसने Bathsheba उसकी पत्नी के साथ, बैतशेबा के साथ व्यभिचार when किया। she was taking bath. और जब वो नहा रही थी And David was praying, और दाऊद प्रार्थना कर रहा था, God, परमेश्वर you know my heart. तू मेरे दिलों को जानता है, मेरे You दिल को know जानता my है, thought. मेरे विचार, मेरी नियत को जानता है How pure it is. कि ये कितनी शुद्ध है। Until someone give us danda, till that time we are so thanda and telling God we are very pure and holy. और तब तक जब तक कोई हमें आकर डंडा नहीं लगाता तब तक हम ठंडे पड़े रहते हैं और तब तक हम परमेश्वर के सामने ये बकबक करते रहते हैं कि परमेश्वर हम पवित्र हैं, हम शुद्ध हैं। Prophet Nathan came to David भविष्यवक्ता नातान दाऊद के सामने आया and told him, और उसने फिर उससे कहा, hey buddy Nathan, hey David, और हे दाऊद, I got a news for you. मेरे पास आप तेरे लिए खबर है I just got something from heaven for और you. स्वर्ग से मैं कुछ तेरे लिए लाया हूँ। You know what? क्या तू जानता है? You want to listen it? और क्या आप सुनना चाहते हैं इसे? Do you want to listen it? He asked him. और उसने उससे पूछा, क्या तू सुनना चाहता है उस खबर He को said, जो yeah, स्वर्ग से लाया हूँ what मैं? is it? और उसने कहा, हाँ बता 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 क्या है? Hey, I just got a news that you got in adultery with a woman and also killed her husband. और ओह, मुझे खबर मिली है, मुझे पता लगा है कि तू किसी के स्त्री के साथ व्यभिचार में पड़ गया और तूने उसके पति को भी मरवा दिया। And he was, what? और उसने कहा, ओह क्या? How do you know it? तुझे कैसे पता ये? All-knowing God, my thoughts. मेरे परमेश्वर मेरे विचारों को नहीं जान रहा है। We should never think that way. हमें कभी भी इस तरीके से नहीं सोचना We चाहिए। should always be concerned about our life. हमें हमेशा अपने जीवन के बारे में सोचना जरूरी So है। here we see, सो यहाँ हम देख रहे हैं let's अब, read one more verse. आइए एक और वचन हम पढ़ेंगे। 1 John chapter 3 verse 20. पहला यूहन्ना 3 का 19 और 20। Yeah, पहला 1 John यूहन्ना
3 का 19 और 20। And see what is written here. और आइए देखें यहाँ क्या लिखा है। Yeah, go ahead. जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा Hmm. उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को डांडस दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। Once again. जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा Hmm. उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, Ah. क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है Hmm. और सब कुछ जानता है। Hallelujah. हालेलुया। God is all-knowing God. परमेश्वर सब जानने वाला परमेश्वर है। He knows our वो heart. हमारे दिलों को जानता He है, knows our intention. वो हमारे नियत को जानता है। Praise God. प्रेज गॉड। Now, अब let's read Jeremiah chapter 23 verse 24. यर्मिया 23 का 24 हम पढ़ेंगे। Jeremiah 23:24. यर्मिया 23 का 24। And see what is written और there. आइए देखें यहाँ क्या लिखा है। Yeah, very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। Uh-huh. फिर यहोवा की यह वाणी है, Yes. क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है Ah. कि उसे मैं ना देख सकूं? Ah. क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? Ah. Hallelujah. हालेलुया। हाथ उठा के बोलेंगे Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Praise God. Now listen very carefully. अब सुनिए ध्यान से, What God is saying. परमेश्वर क्या कह रहा है। Can anyone hide himself in secret places? क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है? Anybody? क्या कोई ऐसा है जो मुझसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है So I shall not see him. कि मैं उसे ना देख सकूं? Let me tell you. मुझे आपको बताने दीजिए, What are you talking in your house? जो आप अपने घर में बात कर रहे हैं God knows it. परमेश्वर उसे जानता What है। are you thinking? जो आप सोच रहे हैं God knows it. परमेश्वर उसे जानता है। Don't think about it. ये मत सोचिए, Oh, if I say anything, God don't know about it. ओ अगर मैं कुछ भी कह दूंगा तो परमेश्वर को तो इस बारे में पता ही नहीं If I है। have given you some अगर instructions, मैंने आपको कुछ हिदायतें दी हैं, don't meet those people. उन लोगों से मत मिलना, Don't talk to them. उनसे बात मत करना, And if you're still doing और it, अगर आप फिर भी वैसा कर रहे हैं don't think pastor don't know about it. तो ये मत सोचिए कि पास्टर को कुछ पता नहीं है उसके बारे God में। knows about it. परमेश्वर सब जानता है आपके And बारे I में, serve the same और God. मैं उसी परमेश्वर की सेवा करता हूँ, And you should know the same और God. आपको भी उसी परमेश्वर का पता होना चाहिए। Whatever we think, जो कुछ भी हम सोचते हैं, whatever we जो do, कुछ भी हम करते हैं, it's not that we are close to our pastor or close to some anointed people or close to some prophet, so they are our friend and they don't know anything about it. They always know all the updated information what is happening in your life all over the world because they serve all-knowing God. और कभी भी आप ये मत सोचिए कि अगर आप किसी पास्टर के करीब है या भविष्यवक्ता के या किसी परमेश्वर के अभिषेक दास के अगर आप करीब हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं उनको तो मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, मेरे जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस बात को आप जान लीजिए कि परमेश्वर का एक अभिषेक दास, परमेश्वर का भविष्यवक्ता हमेशा ताजी खबर से रूबरू रहता है और वो सब बातें जानता है और पूरी दुनिया की खबर को भी वो जानता है, क्योंकि वो एक ऐसे परमेश्वर की सेवा कर रहा है जो सब बातों को जानता है और वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। We all serve a omniscient God. हम सभी सर्वज्ञानी परमेश्वर की सेवा करते हैं, He knows everything. वो सब कुछ जानता है। Come on, if He can deliver you, और जरा सोचिए इस बात को, अगर वो आपको छुटकारा दे सकता है, if He can bless you, अगर वो आपको आशीष दे सकता है, if He can change your अगर वो life, आपके जीवन को बदल सकता है, then what He doesn't know. तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमें कि So उसको that क्या is what नहीं He's पता trying to है। tell in this verse. तो यही तो ये वचन हमें बताने की कोशिश कर रहा है। Can anyone hide himself in secret places? क्या कोई अपने आप को गुप्त स्थानों में छिपा सकता है? Never. कभी भी नहीं, Never ever. कभी भी नहीं। So I shall not see Him. ताकि मैं उसे देख ना सकूं। Do I not fill heaven and earth? क्या मैं स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? It means इसका मतलब है whatever is created on the earth, जो कुछ भी पृथ्वी पर बनाया गया है, the places, जो जगह है अलग अलग, plants, जो पौधे हैं mountains, और पर्वत हैं, created by God. सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। The one who's created, He knows where you are in His creation. और आप देखिए वो व्यक्ति जिसने
आपको बनाया है, जो सृष्टि करता है, वो जानता है कि आप उसकी सृष्टि में कहाँ छिपे हुए हैं। That's why David और says, इसलिए दाऊद ये कहता है where should I कि go? मैं कहाँ जाऊं उससे Where भाग should I के, run from him? और उसकी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। If I go under the sea, अगर मैं समुद्र में भी चले जाऊं he is there. तो भी वो वहाँ है। If I go above the अगर मैं sky, आकाश पर चढ़ जाऊं he is there. तो भी वो वहाँ है। Hallelujah. हालेलुया। That's why we sing this song. और इसलिए हम गीत को गाते हैं, मैं चढ़ जावा पता लाते नजर आ पता लगा फिर होते चढ़ेगा। चले जाओ जे आसमान आसमान। आसमान। हाँ। मैं चढ़ जावा जे आसमानाते होते होते है तू ही। मैं चढ़ जावा जे आसमानाते होते होते है तू ही। बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच होते है तू ही। बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच होते है तू ही। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। हुजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू दसा, तरफ नू दसा। हम सिर्फ गाते ही हैं या जानते भी हैं? हालेलुया। क्या हम सिर्फ इसको गाते हैं या फिर हम इस बात की मतलब को भी समझते हैं? हालेलुया। हालेलुया। खुदाया तेरी रूह तो बच के मैं किधर जावां। हे परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं? हालेलुया। हालेलुया। So God is an all-knowing सो God. आप परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। Integrity is important. खराई जरूरी है। As he knows our drawing room, as he knows our entrance gate, in the same sense, same way, same deepness, he knows our bedroom also. और जैसे कि वो हमारे ड्राइंग रूम को जानता है, हमारे लिविंग रूम को जानता है, हमारे आने जाने के प्रवेश द्वार को जानता है, उसी प्रकार से वो हमारे बेडरूम को भी जानता है। When you talk about your brother and sister, जब आप अपने किसी भाई या बहन के बारे में बात करते he हैं, knows about it. वो उसके बारे में जानता है। That's why इसीलिए integrity is important. खराई बहुत जरूरी है। How he will bless वो you कैसे आपको आशीष देगा when your talks are not right. जब आपकी बातें सही नहीं है। Remember one thing. याद रखिए एक बात, People die and people come into bondages because of their talking, because of their behavior. It's not always because of witchcraft and black magic. और लोग कई बार ऐसा होता है, जो लोग हैं वो बंधन में आ जाते हैं, और जो लोग हैं वो किसी चीज के गुलामी में आ जाते हैं। और आप देखिए कि हमेशा किसी जादू टोने की वजह से या फिर किसी दुष्ट आत्मा की वजह से ऐसा नहीं होता है। I will give you example of it. इसका भी उदाहरण मैं आपको दूंगा, But let's go further. लेकिन आइए पहले हम आगे चलें I will tell you some example exposed and corrected. और कुछ मैं उदाहरण आपको बताऊंगा जो उजागर किए गए और जो कुछ जो ठीक किए गए। Hallelujah. हालेलुया। I hope you all know about a lady, Samaritan woman in the Bible. और मैं आशा करता हूँ आप बाइबल में उस स्त्री के बारे में अच्छे से जानते होंगे, सामरी स्त्री के बारे में। And I was preaching about it और इसके बारे में प्रचार भी कर रहा था in the church. कलीसिया में। Now listen to this. अब सुनिए सामरी स्त्री के बारे में। She said to Jesus, सामरी स्त्री ने Jesus asked him, यीशु ने उससे मांगा where is your husband? कि तेरा पति कहाँ है। यीशु ने उससे पूछा, Where is your husband? और तेरा पति कहाँ है? And she said, और फिर उसने कहा, I have no husband. मेरा कोई पति नहीं है। And Jesus replied, और यीशु ने उत्तर दिया उस बात पर, you are very true. तू सच ही कह रही है What you are saying. जो तू कह रही है, You have no husband. और तेरा कोई पति नहीं है, You already have 5. क्योंकि तू पहले ही 5 पति The कर one who चुकी is है, with you और जो अभी तेरे साथ है is not your वो husband. भी तेरा पति नहीं है। You know what? क्या आप जानते हैं, She was not a good woman. वो एक अच्छी स्त्री नहीं थी, But when she was talking to Jesus, लेकिन जब वो यीशु से बात कर रही थी, she was talking, she was revealing the right and the true part of her life. और लेकिन जब वो यीशु से बात कर रही थी, तब अपने जीवन के वो एक सही पहलू और सही नजरिए को प्रकट कर रही थी। Hallelujah.
She didn't hide anything from Jesus. उसने यीशु से कुछ भी नहीं छिपाया। She gave the right detail to Jesus. उसने यीशु को सही सही जानकारी अपने जीवन के बारे में दे दी। And Jesus wanted to reveal himself as a savior, merciful savior to her. और यीशु मसीह अपने आप को उसके प्रति एक करुणामय उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट करना चाह रहे थे। Now the beautiful thing that happened here is, और जो खूबसूरत बात यहाँ पर हुई, Jesus didn't want to expose her in front of the public. और जो बहुत ही अच्छी बात थी वहां पर वो ये थी कि यीशु मसीह उसको समाज के सामने या लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता था। He didn't want to expose her. वो उसकी बातों को खोलना नहीं चाहता था लोगों के सामने। So that's why तो इसीलिए he asked his disciples उसने अपने चेलों से कहा to go and get food for him. कि तुम जाओ और मेरे लिए कुछ भोजन लेकर आ जाओ। He sent his disciples. उसने अपने चेलों को भेज दिया पहले। It is very interesting. ये बहुत ही इच्छुक बात है Not only that he sent them to get the food, कि सिर्फ उसने उनको भोजन लेने के लिए नहीं भेजा गांव में, but he also didn't eat that food later on. लेकिन उसके बाद उसने वो खाना भी नहीं खाया। They brought the food, वो खाना लेकर तो आए but he didn't eat it. लेकिन उसने खाया ही नहीं। It means इसका मतलब है Jesus was smart. यीशु मसीह बहुत चतुर थे, बुद्धिमान He थे। didn't want to eat anything. वो कुछ खाना नहीं चाहते थे। His purpose was not to eat, उनका मकसद जो था खाने का नहीं था, but his purpose was just to talk to this woman. लेकिन उनका मकसद इस स्त्री से बात करने का था। And not only just to talk to और her, सिर्फ इससे बात करने का नहीं, but also लेकिन ये भी not to expose her in front of anybody. लेकिन उनका मकसद ये भी था कि वो इनकी बातों को, स्त्री की बातों को सबके सामने ना खोलें। What it means, इसका मतलब क्या है? if in your personal prayer you expose yourself to God, God will not expose yourself to anybody. Hallelujah, praise God. और इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी निजी प्रार्थना में अपने आप या फिर अपने दिल को पूरा खोल रहे हैं परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर आपकी बातों को लोगों के सामने नहीं खोलेगा। I'll repeat. एक बार फिर से दोहराऊंगा, सुनिए। God does not expose people who expose themselves in their prayer, in their personal prayer. और परमेश्वर कभी भी उन लोगों की पोल या उन लोगों की बातों को लोगों के सामने नहीं खोलता है। वो जो लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं में खोल देते हैं। If you expose yourself, अगर आप अपने आप को खोल दे रहे हैं परमेश्वर के सामने अपनी ही प्रार्थना में, Lord, प्रभु I am a sinner. मैं एक पापी हूँ, What I just thought is not right. जो मैंने अभी सोचा वो सही नहीं था, Not right about that brother. और मैंने उसके अपने उस भाई के बारे में सही नहीं सोचा था, What I just talked about my जो sister मैंने is not अभी अभी right. अपनी बहन के बारे में बोला है वो सही नहीं है। Forgive me, Lord. मुझे माफ करें प्रभु। Look at me, everyone. मेरी ओर देखें सभी लोग, Look at me. मेरी ओर देखें। Forgive me, Lord. मुझे माफ कर दें प्रभु, Forgive me. मुझे माफ कर दें। Can you hear me, everybody? क्या आप सभी सुन सकते हैं मुझे? क्या आप सुन पा रहे हैं सभी लोग? Lift your hands up. अपने हाथ ऊपर उठाएं। If you can listen me. अगर आप मुझे सुन सकते हैं अपने हाथ ऊपर उठाएं। Hallelujah. हालेलुया। If you expose yourself, अगर आप अपने आप को खोल कर रख देंगे, बिल्कुल I am a sinner. मैं एक पापी हूँ, What I just thought was wrong, Lord. प्रभु जो मैंने अभी भी सोचा था वो गलत था, जो मैंने अभी बोला था किसी के लिए वो गलत था, It was wrong, Lord. प्रभु वो गलत था। Lord will forgive you. प्रभु आपको माफ कर देंगे, Lord will give you chance to repent. प्रभु आपको मन फिराने का मौका दे देंगे। But some people, लेकिन कुछ लोग they don't accept they are wrong. वो ये बात मानते ही नहीं कि वो गलत हैं। Why they don't accept? वो क्यों इस बात को नहीं अंगीकार करते, मानते नहीं? Their way seems pure in their own क्योंकि heart. उनके तरीके उनके ही तौर नजरिए से ठीक दिखते हैं उन्हें। They think they are right वो सोचते हैं वो सही है every time. हर समय। But Lord, लेकिन you don't have to ask the right question to the wrong person. और आप देखिए, आपको सही सवाल सही व्यक्ति से ही पूछना है, आपको सही सवाल गलत व्यक्ति से नहीं पूछना है। You cannot ask Jesus, Lord, when is the next IPL match? और आपको प्रभु से ये नहीं पूछना है कि प्रभु अगला आईपीएल का मैच कब है, When the Salman Khan's next movie is releasing? सलमान खान की अगली मूवी कब आने वाली है। He asked the right question उसने सही सवाल पूछा प्रभु से, from the right Lord. सही प्रभु से, And he asked him, और उसने फिर पूछा how I can go to heaven?
कैसे मैं स्वर्ग जा सकता हूँ, मैं अनंत जीवन पा सकता हूँ। He said, good teacher, और उसने कहा कि हे उत्तम गुरु, how I can go to the kingdom? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं What I can do to inherit eternal और life? कैसे मैं अनंत जीवन पा सकता हूं। Jesus said, यीशु ने कहा, you know the commandments. तू आज्ञाओं को तो जानता है, Don't commit adultery, व्यभिचार न do करना, not murder, हत्या न करना, do not steal, चोरी न करना, do not bear false witness, झूठी गवाही न देना, do not bear false witness, और छल न करना, do not bear false witness, झूठी गवाही न देना, do not defraud, और छल या कपट मत करना, honor your father and mother. अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। And the guy replied, और फिर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, well, I have been doing it since my youth days. ओ मैं तो इनको अपने लड़कपन से, अपने बचपन से करते आया हूँ। But he didn't know one thing. लेकिन वो एक बात नहीं जानता था, He was trying to pretend to the Lord that I am all right, I don't have any problem in my life. और वो प्रभु को ये दिखाना चाह रहा था कि मैं अपने जीवन में सब कुछ करते आया हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैंने कभी कोई गलत नहीं किया। He didn't know one thing. वो एक बात नहीं जानता था, The one whom he is talking is an all-knowing God. और वो जिससे बात कर रहा है वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। देखिए, सामरी स्त्री और इसमें एक फर्क है। सामरी स्त्री को जो प्रभु ने बोला, हाँ तेरे 5 पति हैं और एक जो तेरे साथ अभी है वो भी तेरा पति नहीं है, सामरी स्त्री ने तुरंत मान लिया जो तू कह रहा ठीक कह रहा। सामरी स्त्री ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। सब कुछ लोग आर्ग्यूमेंट कर करके प्रभु को भी पागल कर देते। You don't have to argue with the Lord. आपको प्रभु के साथ बहस नहीं करनी है। When the Lord says, जब प्रभु कहें you have 5 husbands, तो 5 पति कर one चुकी is है not with, who is with you is not your और husband. वो जो अभी तेरे साथ है वो भी तेरा नहीं She है। accepted it. उसने मान ली उस बात को, बात खत्म. बस खत्म बात वहाँ She पर। got saved that day. और उस दिन वो बचाई गई Being a prostitute, और एक व्यभिचारी होने के नाते she became a preacher. फिर भी उसके बावजूद भी वो एक प्रचारक बन गई From a prostitute to a preacher. और एक व्यभिचारिणी से वो एक प्रचारक बन गई। She went to the village वो गांव में गई and she became the first messenger of Jesus और वो Christ. यीशु मसीह का संदेश को लेकर आने वाली पहली वो गवाही बन गई उस गांव में, In Samaria. सामरिया में। And then Philip came और फिर बाद में फिलिपुस आया to have the harvest. और उस फसल को काटने के लिए। Listen. सुनिए, But this man, लेकिन ये व्यक्ति when Jesus asked him, do you do all these things? जब यीशु ने उससे पूछा कि तू क्या ये सारी चीजें कर रहा है, Confidently, उसने बिल्कुल साहस के साथ with कहा boldness. और हिम्मत से कहा, Ah, I do everything. ओह मैं सब कुछ करता हूँ, I'm good, Lord. प्रभु मैं सही हूँ। But all-knowing God said one thing. लेकिन वो सर्वज्ञानी परमेश्वर ने कहा, One thing you lack. और एक चीज तुझ में घटी है। Hallelujah. हालेलुया। How many are listening to me? आप में से कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Jesus said, यीशु ने कहा, one thing you lack. और एक चीज की घटी तेरे जीवन में है। If it was 2 things, he would have said 2 things. If it was 5 things, he would have said 5 things. But he, the all-knowing God, knew there was not so many things in his life that can take him to hell. There is only one lack that can take him to hell, and he said, one thing you lack. हालेलुया, आमेन। और आप देखिए वहां पर जब यीशु मसीह को कहते हैं कि एक बात की तुझ में घटी है, अगर उसके अंदर 2 बात की घटी होती या 5 बात की घटी होती तो यीशु मसीह उसको वहां पर उस दिन कह देते कि तुझ में 2 बात या 5 बात की घटी है। लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज थी जो उसे नरक ले जाने वाली थी, इसलिए प्रभु ने कहा कि तुझ में एक बात की घटी है। You know, Jesus knew one thing. आप देखिए यीशु एक बात जानते थे That in 1 minute he will decide his destiny and he will go to hell. कि एक ही मिनट में बस ये अपनी मंजिल तय कर लेगा और ये नरक चले जाएगा He will say no to me. और ये मेरा इनकार कर देगा। Still Jesus loved him. फिर भी यीशु ने उससे प्रेम किया, He talked to him politely, उसने बहुत कोमलता से उससे बात की, but he rejected the offer. लेकिन उसने उस तोहफे को ठुकरा दिया। I cannot leave my business. मैं अपने व्यापार को नहीं छोड़ I सकता, cannot give my money to the poor. मैं अपना पैसा कंगालों में नहीं बांट सकता हूँ। So he said, I don't want to go to heaven. सो उसने ये कह दिया उस दिन कि मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता हूँ। Now you see what is happening अब here? आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है। Hallelujah. हालेलुया। How many are feeling blessed about it? आप में से कितने लोग आशीषित महसूस कर रहे हैं ये बातें सुनकर? Are you blessed Amen। today? क्या आप आशीषित हैं आज के Are you दिन? blessed today? क्या आप आशीषित हैं? Now I want to talk about one more guy who has a
hidden motive. और अब मैं एक और व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके इरादे छिपे हुए हैं। In Acts chapter 5 you find this man. और प्रेरितों के काम 5 में ये व्यक्ति आपको मिलेगा। Sometimes not only a man but the whole family lied to the church. और कई बार एक व्यक्ति नहीं लेकिन पूरा परिवार ही मिलकर कलीसिया के प्रति झूठ बोलता है। Husband wife become one mind. और पति पत्नी एक ही दिमाग के हो जाते हैं। Liar liar become more liar. और झूठे झूठे दोनों मिलकर और झूठ बोलते हैं। So this is what is happening here. सो यहाँ ये हो रहा है। That's why I always tell you, इसलिए मैं हमेशा ये आपको कहता हूँ, whenever one of you are going out of track, the another one should bring him to on the track. Do not try to go one by one. और इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भी अगर आप में से कोई एक गलत दिशा की ओर जा रहा है तो जो दूसरा है वो उसको खींचकर वापस सही दिशा में लेकर आए और उसके ही पीछे दूसरा भी ना चले जाए। Now we all know the story. There was a certain man named Ananias and his wife Sapphira. They sold their possession and they kept a part of the money with them. और अब हम सब इस कहानी को जानते हैं कि हनन्याह और सफीरा और उन दोनों ने एक भूमि को बेचा और उसके बाद उन्होंने ये भूमि बेचकर वो जो पैसा था वो लेकर पतरस के पास आए, लेकिन उसमें से जो दाम था उसमें से कुछ उन्होंने अपने पास ही रख लिया। They got some they conceived some evil plan in their hearts. और उनके दिल में उन्होंने कुछ गलत धारणाएं, कुछ गलत विचार उन्होंने पाल लिए। They thought God will not know about it. उनको लगा कि परमेश्वर इसके बारे में इसको पता नहीं होगा। But what Peter said to them, लेकिन पतरस ने क्या कहा? listen to this statement सुनिए इस बात को very carefully. बड़े ध्यान से सुने। Peter said to Ananias, पतरस ने हनन्याह से कहा, why has Satan deceived your heart to lie to the Holy Spirit and keep back the power of the price of the land for yourself? और पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। Hallelujah. हालेलुया। Why Satan did that? क्यों शैतान ने ऐसा किया? Why he deceived you? क्यों उसने तुझे धोखा दिया? Integrity, खराई की बात है यहाँ पर। intention, नियत, both compromised. और दोनों से ही समझौता हो गया। Their niyat got corrupted और जो उनकी नियत थी वो बिगड़ गई, वो भ्रष्ट हो गई when they saw the money, जब उन्होंने पैसे देखे अपने सामने। and their integrity, they lost their integrity और जो खराई थी उनके जीवन की उन्होंने वो खो दी just because of money. सिर्फ पैसों के कारण। Some people, कुछ लोग they lost their call, their life, their special things in life because of money. और कुछ लोग पैसों के कारण अपने जीवन में बुलाहट को, अपने जीवन की आशीषों को और अपने जीवन की खास चीजों को खो देते हैं। After that, Peter said, और उसके बाद पतरस ने कहा, while it was remained with you, was it not your own? और जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? But after it was sold, और लेकिन जब वो बिक गई was it not also in your control? तो क्या तेरे वश में ना थी? But when once you given to the Lord, लेकिन तूने ये बात लेकिन जब एक बार तूने ये प्रभु को दे दिया, when you sold it जब तूने ये बेच दी for God's glory, परमेश्वर की महिमा के लिए, then you lost your control on it. तब तूने जो तेरा वश था अपनी इस भूमि पर, तब तूने इसे खो दिया। What some people do is, कुछ लोग क्या करते हैं, they take the tithe, और वो दशमांश लेते हैं take the offering money, और ऑफरिंग के हदिया के पैसे को लेते हैं and try to touch that money. और उस पैसे को छूने की, उसको खर्च करने की कोशिश करते हैं। We forget it. हम भूल जाते हैं I should not touch this money कि मुझे ये पैसा नहीं छूना चाहिए because it's not my money. क्योंकि ये पैसा तो मेरा है ही नहीं, It is God's money. ये परमेश्वर का पैसा है, I should not touch it. मुझे इसे बिल्कुल छूना नहीं चाहिए Eating is far away, but I should not even touch it. और मुझे छूना बिल्कुल नहीं चाहिए। Now listen to this. सुनिए इस बात को अब। The sin that is committed here was not about how much. और यहाँ पे जो पाप किया गया था वो इस बात से नहीं है कि वो कितना था, How much money they have taken. वो उन्होंने कितना पैसा लिया था। No, Bible doesn't give us the record of it. बाइबल हमें ये नहीं बताती है कि उन्होंने कितना पैसा रखा था अपने पास। But the question here is, लेकिन सवाल ये है यहाँ पर how they committed the sin. कि उन्होंने पाप कैसे किया, किस नियत से किया। Bible does not say anything about them coming and telling Peter all the details of their possession and the offering that they may had brought to him. और बाइबल ये नहीं बताती कि अनन्या ने पतरस से अपनी भेंट के विषय में कुछ अधिक बातें की। But
लेकिन They lied to the Holy Spirit. लेकिन केवल ये बताती है कि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। Now listen to this. अब सुनिए, This makes it very clear that time with the Lord और इस घटना से बिल्कुल ये स्पष्ट है कि जो प्रभु के साथ जो समय है, it does not matter what we present, but it also matter how we present. और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि हम कैसे उसको लेकर आ रहे हैं, कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं प्रभु के सामने। I'll repeat. क्या आप सुन रहे हैं सभी? मैं एक It बार does फिर से not matter दोहराता what हूं। you present, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या लेकर आ रहे हैं, but it matters how you present. लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि आप कैसे उसे किस नियत से लेकर आ रहे That's हैं। why Jesus said to that widow lady, poor lady, और इसलिए यीशु मसीह ने उस निर्धन महिला से कहा, because when she gave with joy, happiness, and integrity. क्योंकि जब उस निर्धन महिला ने दिया था, उसने एक आनंद के साथ, एक खराई से दिया था। And Jesus said, और यीशु ने कहा, this lady has given so much, more than anybody else. और इस महिला ने बाकी सबसे ज्यादा दान दिया है। Now listen what happened in this story. अब सुनिए इस कहानी में आगे क्या हुआ। Their offering was not wrong, उनकी भेंट गलत नहीं थी, but their intention was wrong. लेकिन उनकी नियत गलत थी। Hello? हेलो, Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हालेलुया। They wanted to give to God. वो परमेश्वर को देना चाहते थे, So they came and wanted to give to the Lord, सो वो आए और वो परमेश्वर को जो देना चाहते थे वो देने लगे but पतरस they को, kept something for themselves. लेकिन उन्होंने कुछ अपने लिए रख लिया। Hallelujah. हालेलुया। That's why I told you. इसलिए मैंने आपसे कहा Truly, कि सच सच, God is more important than why, than what. इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि परमेश्वर, इस बात से परमेश्वर को ज्यादा फर्क पड़ता है कि हम क्यों कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम क्या कर रहे हैं। Why God is more concerned about whys and hows than what. और परमेश्वर हमें जो ध्यान रखता है वो इस बात का ज्यादा ध्यान रखता है कि हम कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। याद रखिए, मैं अब ये समाप्त करने वाला हूँ अगले 3 मिनट में। टीचिंग आज का यहीं पर हम खत्म कर रहे हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उनको सब बातें पता हैं। ये सारी कहानियों से जो हमने बाइबल में अभी पढ़ी है, हमें पता चलता है कि परमेश्वर से कुछ भी छिप नहीं सकता। परमेश्वर सब बातों को जानते हैं। मैं आकाश में चले जाऊं, पाताल में चले जाऊं, तेरी रूह से मैं भाग के कहीं भी नहीं जा सकता। प्रभु, जो बात हमें समझने वाली है और सीखने वाली है वो ये है कि परमेश्वर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या किया। हमने 10 दिया या 1 लाख दिया या 2 लाख दिया, या हमने 3 दिया 4 दिया, या हमने खाना बनाया, या हमने कपड़े साफ किए, या हमने बर्तन धोए, या हमने सेवा की। परमेश्वर को इससे फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर को इससे फर्क पड़ता है कि हमने वो कैसे किया, किस आत्मा में किया, किस मकसद से किया और क्यों किया। क्या उसके पीछे मेरा कोई अपना मकसद था करने का? क्या मैं कुछ अपने लिए चाहता था, या क्या परमेश्वर ने इन चीजों को किया? मैं आपको क्यों, थोड़ा ये मुश्किल है आज का टीचिंग, लेकिन मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं। आप देखिए, यहाँ पर जो ये लोगों का मरने का कारण है, हमें मालूम है पहले वो पति मरा, फिर बाद में पत्नी मरी, पहले पत्नी मरी फिर बाद में पति मरा। और वो पूछता है, उसको बोलता है कि तेरे जो लोग हैं ले जाने के लिए, वो अभी भी जो है बाहर दरवाजे पे खड़े हैं, अगर तू सच नहीं बताएगी तो तुझे भी ऐसे ही ले जाएंगे। यानी कि आप देखिए कि जो बंधन है और मृत्यु है वो कई बार जादू टोने से नहीं आती, वो कई बार शैतान की तौर से नहीं आती, वो मोस्टली हमारा कैरेक्टर, हमारा बिहेवियर, हमारा प्रभु के साथ सही ना होने की वजह से आता है। इसीलिए जादू टोना और शैतान के बारे में ज्यादा सोचने से बेटर ये है कि हम अपने जीवन के बारे में सोचें कि मैं जो कर रहा हूं, बोल रहा हूं, सोच रहा हूं, उसके पीछे मेरी नीयत क्या है, उसके पीछे मेरे जो इंटीग्रिटी है, मेरी जो खराई है वो क्या है। तो यहाँ पर जो मृत्यु आई वो इस वजह से नहीं आई, वो इसी वजह से आई कि उन्होंने गलत काम किया। और इसीलिए हमें जरूरी है कि हम अपने आप में सच रहें। इस लॉकडाउन के टाइम पर जब दुनिया खत्म हो रही है, आप देखें इंडिया में कितने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मृत्यु बढ़ रही है। अमेरिका में लगभग 7.5 लाख केसेस हो चुके हैं और 42,000 लोग मर चुके हैं।
और बहुत बुरा हो रहा है। अभी इंडिया में रिलीज हुई एक नई रिपोर्ट कि बहुत से ऐसे लोग हैं संक्रमित हैं लेकिन उनके कोई लक्षण नहीं है, बीमारी है उनको लेकिन उनके कोई भी सिम्टम्स नहीं है, लक्षण नहीं है, पता ही नहीं है कि उनके शरीर में वो बीमारी, जब तक उनका टेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी प्रॉब्लम नई एक शुरू हो गई है, डॉक्टर्स ने अभी रिलीज की है रिपोर्ट। और मैं आपको बस उत्साहित करना चाहता हूँ कि कल हमारी जिंदगियों का क्या होगा ये ना बाइबल में लिखा है और ना कोई आपको बता सकता है। दो चीजें बाइबल में नहीं है, यीशु मसीह कब आएगा और हम कब जाएंगे। लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है, हमारी अपनी खराई, हमारी अपनी जुबान, हमारा अपना बिहेवियर। उस धनी व्यक्ति ने सब कुछ खो डाला, उस सामरी स्त्री ने बुरे होने के बाद भी सब कुछ बचा लिया सिर्फ अपनी जुबान की वजह से। अनन्या और सफीरा पैसा होगा बेच कर अमीर लोग थे, लेकर आए, लेकिन पवित्र आत्मा के प्रति झूठ बोल दिया, खराई जो है उसको छोड़ दिया और वो फंस गए, और ऐसा फंसे कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। तो मैं आज आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहता हूं, खराई सब कुछ है, खराई देखकर ही खुदा आपको आशीष देगा, खराई से ही आपकी पीढ़ियों को आशीष देगा, खराई होने से ही हर एक चीज की शुरुआत होगी, खराई से ही आपको स्वर्ग मिलेगा। आप उस धनी व्यक्ति को देखिए, वो नहीं ले पाया स्वर्ग, उसने उसी दिन बोला कि मैं तो अपना धन कंगालों को नहीं बांट सकता। प्रभु जानता है कि उसके जीवन में सब कुछ ठीक था पर एक चीज की कमी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम उन चीजों के साथ प्रभु के पास ना आए। जब हमारे पास्टर्स, हमारे लीडर्स हमें डांटते हैं, हम अक्सर बहस करते हैं, मैं ये तो करता हूं, वो तो करता हूं। आप 100 चीजें ठीक करते होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जो एक चीज, एक खमीर आपके जीवन में लगा हुआ है, उसको हटाना बहुत जरूरी है, ताकि आप उस धनी व्यक्ति की तरह गुम ना हो जाएं, अपने जीवन से हाथ ना धो बैठे। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक चरवाहा होने के नाते ये मकसद है कि मैं आपको सच्चाई सिखाऊं। मैं वो ना सिखाऊं जो आपको दिल में अच्छा लगे, पर मैं वो सिखाऊं जो आपको स्वर्ग ले जा सकता है। कुछ बातें टफ है लेकिन खराई हमें सीखनी पड़ेगी, खराई आपकी लाइफ को बचाएगा। हालेलुया। सो आइए मैं प्रार्थना करूं, आज की मीटिंग को समाप्त करूं। और जो लोग सारी आदर महिमा तुझे देते हैं, आज के इस टीचिंग सेशन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि तूने हमारे दिलों को छुआ, हमसे बातचीत की है, होने दे कि हम खरे बन सकें जैसा तू खरा है, जैसे तेरे चेले खरे थे। हमें खराई सिखा प्रभु, क्योंकि हम जान चुके हर एक आशीष, हर एक बरकत खराई से आएगी। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं और सब कहें आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। बाय बाय, फिर से मिले।